एम आई विजिबल क्या? विजिबल है कि नहीं हम? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजिबल हूं कि नहीं पहले मेरे को ये बता दो फटाफट से। और ऑडियो बराबर है, वीडियो बराबर है, सब प्रॉपर है कि नहीं? अरे बढ़िया है ना एकदम। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर, वाह वाह मोदी जी वाह। है ना, मजा तो है। चलो जरा आप मेरे को 1 मिनट दे देना, है ना। चलो ठीक है। यस, हैशटैग एफआरवी देख। अरे तुम लोग कितने प्यारे हो रहे, सब एकदम ऐसा सब लिख रहे, अच्छा लग रहा है मुझे। अरे वेरी गुड यार, मस्त प्लान है ना। भाई साहब तुमको आज अंदाजा भी नहीं है, तुम आज आज के दिन पे आज यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हो, तुमको अंदाजा भी नहीं है आज, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत 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 अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलकर। इट फील्स गुड। ऐसा लगता है कि बहुत समय बाद मिले। और यहाँ मैं मतलब जनरली अभी बिजी था दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए लेक्चर्स वगैरह लाने के लिए, तो अब मिलकर अच्छा लग रहा है ना। चलो एज यूजुअल यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच यार। मैं सबकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टेंशन मत लो। भाई आया है सब बता के जाएगा तुमको। तुम्हारा भाई आया क्यों है? तुमको हेल्प करने के लिए आया है, चिंता मत करना। भाई आया सब बता के जाएगा, ठीक है। चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले भगवान का नाम लेकर गणपति बप्पा मोरया शुरुआत कर देते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले मेरे बारे में बता दूं, अगर थोड़ा सा कोई स्टूडेंट नया है, मेरे से रूबरू नहीं हुआ है, तो माय नेम इज आकाश कंदोई। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर रखा है, ऑल्सो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट। उसके अलावा आई टीच द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसलिए हम कहते हैं हैशटैग एफआर विद एके, जो कि आप लोग काफी लोग लिख रहे हो, या फिर हैशटैग एफआर में डीसी विद एके, है ना। अरे नहीं नहीं, अपन फेमस फेमस नहीं है, बस तुम प्यार बरसाते रहो, मजा आ जाता है एकदम, ठीक है। अरे नहीं नहीं, अपने को कोई नहीं जानता भाई। चलो एनी विच वेज, अब मे 22 के स्ट्रैटेजी को बारे में बात करने के पहले सबसे पहले एक बात समझ लेना। अगर आपको लोगों से आगे बढ़ के पास होना है, आपको पता है सीए में हर कोई पास नहीं होता, बट इफ यू वांट टू क्रैक दैट स्ट्रेटेजी एंड पास, द सीक्रेट इज गेटिंग अहेड। एंड हाउ डू वी गेट अहेड? आगे बढ़ने के लिए हमको शुरुआत करना बहुत जरूरी है। रेस लाइन पर पहुंचने के लिए हमको रेस शुरू करना जरूरी है, और रेस शुरू करने के लिए रेस में हिस्सा लेना जरूरी है। तो अगर आज के सेशन के बाद आपने कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप सिर्फ इधर का वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा प्रचारण सुन के आप बोले वाह जिंदगी का मजा आ गया, अभी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा बोला सर ने, अगर ऐसा करने का मोटिव है, कोई सेंस नहीं बनने वाला है, बराबर कोई सेंस नहीं बनने वाला है। आज के सेशन के बाद कसम खाना, ऐसा कसम खाना कि है ना, मैं जो भी आपका नाम है, कसम खाता हूं कि आज के सेशन के तुरंत बाद मैं अकॉर्डिंगली प्लान बनाऊंगा और मैं स्टार्ट करूंगा। प्लान बनाने में मैं हेल्प करूंगा, लेकिन तुमको स्टार्ट करना है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। सो वेलकम टू माय वेबिनार, एके's वेबिनार फॉर मे 22 स्टूडेंट्स, जहां जहां हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं टू क्रैक दिस, जिसको लोग कहते हैं डिफिकल्ट, बट मैं कहता हूं लेंदी सीए फाइनल एग्जाम्स। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। डिफिकल्ट क्या है भाई? अगर तुमको इंग्लिश समझता है तो तुमको सीए फाइनल समझता है भाई, उसमें इंग्लिश में तो लेकर और क्या है, बराबर क्या। तो वेबिनार में आप सबका बहुत 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 स्वागत है, ठीक है। और सबसे पहले वेबिनार की शुरुआत करने के पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द क्राउड, कि क्राउड कौन सा है भाई साहब। देखो अभी 4 तरह का क्राउड हो सकता है। सबसे पहला ऐसा क्राउड जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट मे 22 में है भाई साहब, है ना, और जो मे 22 में बोथ ग्रुप देने वाला है, बराबर। सेकंड बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज, मैं पोल कंडक्ट करूंगा, आप तभी सिलेक्ट करना, अभी सिलेक्ट मत करो। बी इज पहला अटेम्प्ट मे 22 में और एक ग्रुप देने वाले हो। सी कैटेगरी, एक ग्रुप दिया था दिसंबर 21 में, वो आप कोई भी ग्रुप दिया रहेगा, कॉन्फिडेंट हो पास हो जाओगे। अभी देखो कॉन्फिडेंस तो वैसे होता नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि लग रहा है पास हो जाएंगे। और सेकेंड ग्रुप आप अपियर या दूसरा ग्रुप अपियर करोगे मे 22 में। उसके बाद एक कैटेगरी है, दिसंबर में एग्जाम दिया सर, कॉन्फिडेंट नहीं क्लियर होंगे नहीं होंगे। जनरली दिसंबर में जो एग्जाम देते हैं उनका यही हाल होता है, सर कॉन्फिडेंस किसको होता है। लेकिन एक होता है ना भाई साहब कि अपने को लग रहा है कि चलो हो सकते है ना, जो भी है। तो एक लग रहा है कि भाई हो ही नहीं सकते, भगवान में तो भी पास नहीं होंगे, तो वैसा कैटेगरी होता है। एक होता है कि श्योर नहीं है सर, एक होता है कि भाई पक्का पता है पास ही नहीं होंगे, क्योंकि लिखा ही नहीं है वैसा पास होने जैसा। तो और एक ग्रुप दिया दिसंबर 21 में, और अब सोच रहे कि मे 22 में दोनों ही दे दे, एक का क्या ही देख करना अपने को, बराबर। एक ये कैटेगरी हो सकती है। तो मैं अभी एक पोल कंडक्ट करूंगा 30 सेकंड्स के लिए, आपको उसमें सिलेक्ट करना है, जिसमें ज्यादा क्राउड रहेगा अकॉर्डिंगली अपन उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी ऑप्शन जो भी है सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। चलो मैं भी पोल कंडक्ट किया है, वहां सिलेक्ट करो प्लीज, प्लीज सिलेक्ट। तो अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड विद आवर डिस्कशन। और मैं बता रहा हूं बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है भाई साहब, तुमको जिंदगी का मजा इसी सेशन के अंदर आने वाला है, ठीक है। और ये देखो इक्वल, ये मेरे को इक्वालिटी लगती है इसके अंदर, तुम कभी सुधर नहीं सकते भाई, तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते। अरे ढंग का सिलेक्ट करो ना कुछ, और है ना, बाजू वाले का टोकरी में क्या है वो मत देखना, खुद का सिलेक्ट करना भाई साहब। 5 4 3 2 1, मतलब अभी 1 सेकंड और बाकी है ना। चलो ठीक है। तो
अगर हमने देखा तो अगर आपको रिजल्ट मिला रहेगा पोल का, मिला क्या पोल का रिजल्ट? मिला पोल का रिजल्ट दिख रहा है तुमको? हाँ, तो आइडियली अगर तुमको दिख रहा है तो वो कुछ ऐसा आता है, ए वाले ऑप्शन का 27% आता है बराबर, बी वाले ऑप्शन का 18% आता है बराबर, सी वाले ऑप्शन का 25% आता है और डी वाले ऑप्शन का 30% आता है। मतलब तुम कभी सुधरने वाले हो नहीं, तुम लोग एक नंबर के नालायक लोग हैं, तुम लोग सब ने मिलके सबको अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा वेटेज दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे को झक मारा के सब कह रहे हैं, बात करना ही पड़ेगा, है ना? मैं बता रहा हूँ, तुमको नहीं दिखा तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। वो ऐसा कुछ दिख रहा है उसके अंदर, ठीक है? तो वो ऐसा दिख रहा था, वो दिखा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, जो भी है, ठीक है? तो उस केस में देखो सबका ऑप्शन है, तो एक काम करते हैं ना, भाई आया है, तुम ऐसे सिलेक्ट कुछ भी करते, मैं बात सबका ही करने वाला था, क्योंकि मेरे को पता है हर तरह के कैटेगरी को अपने को सर्व करने का बेसिकली। तो अपन सबके लिए बात करेंगे, एक एक करके सबका बात करेंगे, ठीक है? चिंता मत करना, मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा बराबर, मैं सिर्फ काम की बातें करूंगा। अब मैं क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले हर एक कैटेगरी के लिए आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कितने होने चाहिए, आपका टारगेट डेट ऑफ कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रीडिंग कब होना चाहिए, हर अटेम्प्ट के लिए बात करूंगा, ठीक है? हर अटेम्प्ट के लिए बात करूंगा। उसके बाद आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, कि हर सब्जेक्ट में पढ़ाई किस तरीके से करनी है। मतलब सपोज किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो सर क्लास करूं, सेल्फ करूं, कहां से पढ़ूं, क्वेश्चन कितना करूं, आरटीपी कितना देखूं, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल बात करूंगा। तो ये दो चीज का मैं बात करूंगा, ठीक है? चिंता मत करना, ओके? सब पूरा बात करूंगा, उसके बाद अगर कुछ क्वेरी आपकी रह जाती है अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले शुरुआत करने के पहले ऐसे 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 पकड़ो, और कोई क्रॉस नहीं रखने का, याद है ना? क्रॉस नहीं रखने का, पहले कसम खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले कसम खाओ। ऐसे कसम, क्या कसम खाने का? कसम खाओ कि मैं एक चीज से कभी कतराऊंगा नहीं, मैं एक चीज से कभी कतराऊंगा नहीं, ऐसा कसम खाने का, है ना? ऐसा कसम खाने का, आई विल नॉट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। सर वो क्या है चीज? दैट चीज इज ओनली वन थिंग, कसम खाने का, कसम, चीटिंग नहीं करने का, एंड दैट इज हार्ड वर्क। अगर किसी को मेहनत नहीं करनी है ना, अभी का अभी सेशन छोड़ के निकल लो, तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर, पहले बता रहा हूं। मेहनत नहीं करने का ना, सेशन छोड़ के अभी भाग जाओ ऐसे, कुछ नहीं है तुम्हारा बराबर। अगर कोई तुम बोलेगा ना सर इतनी पढ़ाई तो नहीं होती है सर मेरे से, बाहर नहीं है तुम्हारे लिए सेशन, पहले बता देता हूं। तो पहले ऐसा कसम खाने का बिना किसी क्रॉस के, है ना, कि मैं जो भी मेरा नाम है कसम खाता हूं कि मैं हार्डवर्क करूंगा, और जितना हार्डवर्क चाहिए उतना करूंगा, उससे कतराऊंगा नहीं। अगर मैंने हार्डवर्क करने से कतराया तो मैं पास होना डिजर्व नहीं करता, ये कसम खाने का। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे बोल, तू पास होना डिजर्व नहीं करता। अगर तुमने ये सोचा ना कि मैं ऐसे कैसे कसम खा लूं, मतलब तुम हार्डवर्क नहीं करेगा। जिसको हार्डवर्क करने पे कॉन्फिडेंस है वो ये टेंशन लेगा नहीं, ये चीज का ध्यान रखना। तो कसम खाने का पहले, बाकी बातें बाद में। और जिसने कसम खा ली वो आगे का लेक्चर देखेगा, जो कसम खाने से डर रहा है बोलेगा नहीं नहीं सर मैंने कसम नहीं खाऊंगा, निकल जाना बाहर, तुम्हारे लिए सेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं चालू कर रहा हूं सेशन के साथ, ठीक है? सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट कैटेगरी। मैं एक बार लाइन वाला वो ऐड कर दूं क्या? आई विल टॉक, हाँ कसम खा ली ना, मजा आ गया, ठीक है। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द कैटेगरी विच आर गोइंग टू अपीयर इन May 22, बोथ ग्रुप्स, ठीक है? और जिसका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। पेशेंटली वेबिनार बैठना, घाई मत करना सर मेरा कब आएगा, मेरा कब, घाई मत करना, आराम से, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, काम की बातें करूंगा, ठीक है? डाउट्स के लिए फिलहाल अपन नहीं रखेंगे, फिलहाल मैं बात करता हूं, डाउट्स रहेगा तो बीच बीच में टेकअप करता हुआ चलूंगा, सो फिलहाल सुन लेना, ठीक है? सबसे पहला May 22 में जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं, अगर कंफ्यूज हो सर एक दू की दो दू, तो सबसे पहले आपका आज के डेट तक एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स ये मिनिमम आपके कंप्लीटेड होने चाहिए। सर कंप्लीटेड मतलब क्लासेस तो हो जानी चाहिए भाई साहब, क्लासेस, और क्लासेस के साथ थोड़ा थोड़ा अगर रिवीजन हो जाया रहेगा तो मजा आ जाएगा। कोई भी ग्रुप का चलेगा, ऐसा रिस्पेक्टिव कोई ग्रुप ऐसा स्पेसिफिक नहीं चाहिए। 3 सब्जेक्ट अगर आपके मिनिमम हो चुके हैं तो आप बिंदास 2 ग्रुप दे सकते हो, 5 सब्जेक्ट तक अभी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज एक तो इलेक्टिव होता है वैसे भी। तो अगर 3 हो चुके हैं तो पहले मैं इनका बात करूंगा। सेकेंड एक ऐसी भी कैटेगरी होगी जिसका मे में अटेम्प्ट है और वो बोलेगा कि सर मेरा है ना ज्यादा सब्जेक्ट हो चुके हैं, कोई कोई ऐसे भी बोलेंगे सर मेरा ऑल सब्जेक्ट क्लासेस हो चुका है, ऑल सब्जेक्ट्स या अप्रोक्स 6-7 सब्जेक्ट्स का क्लासेस डन, बराबर। ये 2 कैटेगरी है।
मैं दो कैटेगरी का बात करूंगा। सबसे पहले ये जिसका 3 सब्जेक्ट हो चुका है मिनिमम, बराबर, और सेकंड जिसका सब कुछ हो चुका है या 6-7 हो चुका है, एक आध बाकी है, 2-3 चल रहा है, वो ठीक है। मतलब मैं ऐसा समझ लो कि 4 से 5 या 6-7 सब्जेक्ट हो चुका है आपका, एक आध क्लास बाकी है आपकी, ठीक है। तो पहले मैं इनका बात करूंगा, इनका टारगेट डेट क्या होना चाहिए। तो मैं पहले हेडिंग दे दूंगा, टारगेट डेट। सर क्या चीज का टारगेट डेट? टारगेट डेट ऑफ पोर्शन कंप्लीशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्शन कंप्लीशन? पोर्शन कंप्लीशन का मतलब होता है क्लासेस, और मैं हमेशा चीख चीख के बोलता हूं, क्लासेस के साथ सिर्फ लेक्चर देखते हुए नहीं चलने का। शाहरुख खान की पिक्चर है क्या लेक्चर देखते हुए निकल रहे बाहर? क्लासेस के साथ रोज का रोज क्या करने का? फर्स्ट रिवीजन भी करने का। मतलब मैं ऐसा बोल दूं, पोर्शन कंप्लीशन मींस क्लासेस अलोंग विथ योर रिवीजन नहीं बोलूंगा, फर्स्ट रीडिंग बोलूंगा, बराबर, क्लासेस अलोंग विथ योर फर्स्ट रीडिंग, ये तुम्हारा होना चाहिए, बराबर। इसको मैं कहता हूं मतलब बेसिकली पोर्शन कंप्लीशन। इसका टारगेट डेट क्या रहेगा? अगर आपके 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं और 5 सब्जेक्ट बाकी है, आइडियली 5 में से एक तो इलेक्टिव है, तो रफली 4 सब्जेक्ट बाकी है आपके, तो उस केस में योर टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 28 Feb 2022। दिस इज द डेट वेर यू शुड टारगेट। हाँ ऑफ कोर्स एक हाथ हफ्ता ऊपर नीचे इट्स फाइन। 28 फेब का 5 मार्च होता है समझता है, 28 फेब का 28 मार्च होता है वो नहीं समझता है, बराबर। तो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स आपको इस दिन तक कंप्लीट करने हैं। ऑफ कोर्स आप बोथ ग्रुप में देने वालों, पहला अटेम्प्ट छुट्टी पे निकल जाओ, ऑफिस में जाओ, अभी छुट्टी पे जाओ, उसको बोल दो बीमार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू का जो हो गया बोल दो उसको, नहीं जाने का ऑफिस अभी। ठीक है, तो दिस शुड बी टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन। सर होएगा हमारा इतना? आराम से होएगा। पता है कैसे? आपके पास कितने डेज है? तो डेज अवेलेबल टिल दिस डेटा, टिल फेब, तो आज का दिन निकाल दो, तो आपके दिसंबर में 10 दिन है, 10 डेज इन दिसंबर, 31 डेज इन जैन, बराबर, और 28 डेज इन फेब, बराबर। तो कितने दिन आपके पास? 69 डेज अप्रोक्सीमेटली। यू हैव 69 डेज अप्रोक्स। रोज का ऑन एन एवरेज, किसी दिन 12 घंटा पढ़ोगे, किसी दिन 8 घंटा पढ़ोगे, ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटा पढ़ने का। आप बोलोगे सर कैसे होगा पढ़ाई? मैंने पहले ही बोला था, हार्ड वर्क नहीं करने का ना, बाहर हो जाने का यहाँ से, बराबर, पहले ही बता रहा हूं। तो कितने घंटे हो गए अप्रोक्सीमेटली अपने पास आते हैं? 700 hours, 700 hours to complete the classes and simultaneous reading of 4 subjects is more than sufficient। सर 5 थे ना, एक इलेक्टिव है, इलेक्टिव 50 घंटे में होता है अपना, उस पर टाइम जाएगा नहीं तुम्हारा, बराबर। तो 650 आवर्स में 4 सब्जेक्ट हंसते खेलते होता है, हंसते खेलते हैं, बराबर। और उसमें भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट को कंप्लीट किस तरीके से करना है, वो सब्जेक्ट वाइज में बात करूंगा मैं। तो ध्यान रखना, दिस इज द अवेलेबल टाइम यू हैव, दिस इज द टारगेट डेट ऑफ फर्स्ट रीडिंग ऑफ कंप्लीशन। हाँ, अब एक चीज हो सकती है, कभी कभी क्या होता है, प्लीज मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, कभी कभी होता है 20 फेब तक आपका 7 सब्जेक्ट्स हुआ है, एक बाकी है, तो पता है क्या करने का वो एक सब्जेक्ट का? जब आप 1 मार्च से जो सब्जेक्ट हो चुका है उसका रिवीजन करोगे ना, तो रोज का 2 घंटा जो सब्जेक्ट पेंडिंग है उसको पढ़ने का। मतलब बेसिकली जब तुम 1 मार्च से रिवीजन शुरू करोगे, तो एक जो सब्जेक्ट पूरा पूरा पेंडिंग है उसको तुम रिवाइज, उसको तुम नया नया पढ़ने का, और बाकी टाइम रिमेनिंग 7 को रिवाइज करने का, बराबर। तो रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो तो मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा, बट नाउ आई एम फोकसिंग कि आप May 22 को टारगेट करके क्लियर कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन, ये आपका एक बात हो गया। उसके अलावा सर रिवीजन कितना एम करना है हमको? तो आप जो रिवीजन एम करोगे तो वो होने चाहिए आपके 2 रिविजन्स, बराबर। मैं 2 क्यों बोल रहा हूं? मिनिमम 2 करना है, ज्यादा करोगे बहुत अच्छा, गिर गिर के एक तो कर लेना, बराबर, एक तो कर लेना। मैं 2 बोलूंगा तब जाके आप एक तो करोगे ना, मैं अगर आपको बोलूंगा एक ही रिक्वायर्ड है तो आप एक ही करो, एक भी नहीं होगा फिर, तो एटलीस्ट 2 करना। सर 2 कैसे होएगा? आराम से होएगा, पता है कैसे? अच्छा एक और चीज बताना ही भूल गया मैं, सर एग्जाम कभी है? 1 मई से एग्जाम है आपकी, बराबर। कोई बोले ना बोले, एग्जाम लेट हुई तुम्हारी किस्मत, बराबर। तुमको मान के चलने का पहले मई को तुम्हारी एग्जाम है, तो अगर मैं 1 मई को एग्जाम मानता हूं, तो उसमें से पहले 5 दिन तो अपन निकाल देंगे एफआर पढ़ने के लिए। 1 मई को एग्जाम है तो एफआर 30 अप्रैल से तो नहीं पढ़ेंगे, 25 से पढ़ेंगे, 5 दिन एफआर के लिए निकाल दिया, मतलब 2 रिवीजन करने के लिए आपके पास है 55 डेज। सर कैसे बांटेंगे? दिस शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 35 डेज प्लस 20 डेज,
और नोटिंग करते हुए चलो। हाँ, मेरा मुंह मत देखना प्लीज, ध्यान। नोटिंग या तो अभी करो या बाद में करो, चलेगा। लेक्चर के बाद ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, देख लेना, लेकिन नोटिंग जरूर कर लेना। तो रिविजन कैसे करेंगे? 35 डेज प्लस 20 डेज, दैट मींस 35 डेज में आप करोगे अपना फर्स्ट रिविजन, 20 डेज में आप अपना करोगे सेकंड रिविजन। कल को अगर आपका 35 के बदले 40 डेज लग जाते रिविजन करने में, तो सर आप 15 ही बचेंगे ना। तो उस 15 दिन में ऑफ कोर्स सब सब्जेक्ट रिवाइज तो नहीं हो पाएंगे, तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो उसको रिवाइज कर लेंगे। तो वो रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा, चिंता मत करो। बट दिस शुड बी अ रफ प्लान, रफ प्लान बराबर। और है ना, अभी ज्यादा लंबी मत सोचना। क्यों लंबी नहीं सोचना? एक सिंपल सी बात है, सपोज आप एक है ना अंधेरे जंगल में फंस चुके हो, पूरा सन्नाटा है, पूरा अंधेरा है ना, और अंधेरे जंगल में आप फंस चुके हो, आपके पास सिर्फ एक टॉर्च है। सोच समझ के बताओ, अगर आप टॉर्च लाइट मारोगे तो क्या आपको 50 किलोमीटर आगे या 100 किलोमीटर आगे दिखने वाला है क्या? दिखने वाला है क्या? यस और नो आंसर करने का। क्या तुमको दिखने वाला है क्या 50 किलोमीटर अहेड, 100 किलोमीटर अहेड? द आंसर इज नो। मैक्स टू मैक्स आपको दिखेगा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, बराबर। सिमिलरली जो मे 22 वाले हैं ना, वो एक अंधेरे जंगल के अंदर है, बराबर। तुम्हारे पास एक टॉर्च है जो तुमको आगे का सिर्फ 100 मीटर का रास्ता दिखा रही है। तो टेक वन डे एट वन टाइम, ओवरऑल प्लान रेडी रखो, लेकिन ज्यादा लंबी मत सोचो कि मैं इतना कर लूंगा तो इतना आएगा। अरे भाई, अपने को फ्यूचर नहीं पता। ऐसा भी पॉसिबल है किसी का 20th के बदले 14th को कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है किसी का 20th के बदले 15th मार्च को कंप्लीट हो जाए। तो रिवीजन प्लान विल चेंज अकॉर्डिंगली ना। तो रिवीजन कौन से कितने दिन में कितना करना है वो अभी नहीं, एक रफ प्लान रेडी होना चाहिए माइंड में। एक बेस डेट तो रहनी चाहिए ना यार, कि यहां तक मेरे को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बेस डेट रेडी करके दे रहा हूं, बट of course the actuals might differ, it is fine if it differs, but at least we should have some vision ना। तो अपनी विजन लेकर चल रहे हैं, और आपके पास जो टॉर्च है उसमें डे बाय डे, 1 डे 2 डे 3 डेज एट अ टाइम लेकर चलने का। सेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स, इतने इतने दिन में इतना इतना पढ़ना है। मैंने आपको टारगेटेड कंप्लीशन बताया। ऑफ कोर्स कौन से दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ूं वो आपकी कौन सी क्लासेस ऑन गोइंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस बात का ध्यान रखना। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? क्या मैं हर कैटेगरी के लिए ये चीज देने वाला हूं, चिंता मत करना। तो ये उनके लिए जिनका 3 सब्जेक्ट ही हुआ था, 5 सब्जेक्ट पेंडिंग है, और 5 में से ऑफ कोर्स एक इलेक्टिव पेंडिंग होगा आपका, बराबर। तो उनका ये टारगेट होना चाहिए 2 रिवीजन एम करना। सर 2 रिवीजन बस हो गया सर? 2 रिवीजन, अच्छा लेक्चर्स कौन से देखने इसके सब्जेक्ट के, उसका बात मैं करूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। मैं करूंगा चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फास्ट ट्रैक करूं, फुल करूं, क्या करूं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद रिवीजन अपन करने हैं 2 एम, ठीक है। 2 में हो जाएगा सर? भाई साहब बिंदास होता है। मैं तो एक रिवीजन करके गया था, और मेरा कोई माइंड ब्रिलियंट नहीं है भाई। तुमको लगता रहेगा सर प्रोफेसर है पढ़ाता है अच्छा, भाई अपन तुम्हारे जैसा ही है। मेरे को ना सीपीटी में रैंक था, ना ईपीसीसी में रैंक था, ना फाइनल में रैंक था, लेकिन अपन सब पहले अटेम्प्ट में निकला है। मतलब दिमाग ऑर्डिनरी अपना, लेकिन मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हूँ, खुल के बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ। तो तुमको भी वो चीज करनी है, मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, बराबर। सीए में कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है भाई, है ना। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। याद है तुमको डायलॉग सुपर 30 का? बस यही हिसाब है भाई। टैलेंटेड इधर कुछ काम नहीं आने वाला है। तुम क्लास में कितना आंसर करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। मेरे को जिंदगी में क्लास में एक भी आंसर नहीं आया, मैं पास हुआ ना। कैसे पास हुआ? क्योंकि मेरे को जब क्लास में आंसर नहीं आता था, मेरे को लगता था यार मैं अकेला डम हूं क्या, तो मैं उस डमनेस के चक्कर में घर पे जाके पढ़ाई कर लिया करता था बस, और मैं पास हो जाया करता था। ये बात ध्यान रखना। और जिसने क्लास में अपने को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, वो अब तक अटेम्प्ट दे रहे, और कुछ लोग तो अपने से आके रिवीजन लेक्चर भी पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो ध्यान रखना, है ना। जो जो मेरे साथ कर रहे थे वो अभी भी कर ही रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, हार्डवर्क करने से कतराने का नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये था फर्स्ट कैटेगरी जिसका 3 सब्जेक्ट हो गया था। सेकंड कैटेगरी जिसका है ना अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 सब्जेक्ट हो चुका है, बराबर। सर इनका टारगेट क्या होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि चलो आपके 1-2 सब्जेक्ट बचा है, ठीक है, तो आपका टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन 1-2 बचा ही है ना, तो आपका टारगेट डेट मैक्स टू मैक्स होना चाहिए 31 जैन तक, बराबर। इसके आगे आपको एक्सटेंड नहीं करवाना है, मतलब 31 जैन। हाँ, अगेन आपको बोलूंगा, एक सब्जेक्ट अगर बाकी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सब्जेक्ट अपन लेक्चर देखते हुए चलेंगे, साइमल्टेनियसली बाकी 7 का अपन रिवीजन शुरू कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। अब जिसका ये वाला पोजीशन है ना, आप सोच समझ के बताओ उसके पास, अच्छा ये 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने डेज अवेलेबल हो गए उसके पास? द डेज अवेलेबल आर 40। मैं उसमें भी आपको ये बोल रहा हूं कि उसमें भी अगर सपोज आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हुए हैं, बराबर, उसमें से भी अगर आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है ना मार्च तक, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक सब्जेक्ट पेंडिंग है समझता है, 2-3 पेंडिंग नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसा मान लो टिल 31 जैन आपको 7 तक कंप्लीट करना है,
बराबर। एक सब्जेक्ट आप फेब में, मार्च में रोज 2-2 घंटा देके कंप्लीट कर लेना, और बाकी उस महीने में रिमेनिंग टाइम में आप रिमेनिंग 7 रिवाइज कर लेना, वो चलेगा। आइडियल पोजीशन ये है कि सारे कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट। ठीक है, आप सोच समझ के बताओ जिसका ये पोजीशन है उसको कितना रिवीजन एम करना चाहिए। हाउ मेनी रिवीजन शुड दे एम? रीजनेबल एस्टिमेट पूछता हूं आपसे। परफेक्ट आंसर, दे शुड एम अप्रोक्सीमेटली 3 रिवीजन्स। व्हाई? हाउ मेनी डेज डू दे हैव? इनके पास 55 से प्लस 28 डेज एक्स्ट्रा है। दैट मींस दे हैव अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर गिनूं तो उनके पास है फेब के 28, मार्च का 31, अप्रैल का 25, दैट इज 84 डेज। ठीक है काव्या, उसके बाद मैं करूंगा बाद में। ठीक है, 84 डेज दे हैव, तो अप्रोक्सीमेटली दे शुड बी एमिंग फॉर 3 रिवीजन्स। मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस 3 के बदले 2 कर लोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर, बुक कौन सी रिफर करनी है, रिवीजन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट व स्ट्रेटजी आल्सो आई विल गिव। सबको ये चीज समझती है पहले? तो जो भी ये कैटेगरी में थे ये लिख लेना, सब्जेक्ट व स्ट्रेटजी लेटेस्ट स्टेज पर बताने वाला इसी सेशन के अंदर। ठीक है, ये था फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड कैटेगरी जो देने वाले हैं May 22 में सिंगल ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो आपका फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो, मेरे को नहीं पता। बराबर। अब सबसे पहली चीज, सर मैंने ना पढ़ाई चालू नहीं की अब तक, मैं जीरो पे खड़ा हूं, जीरो पे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा पहला अटेम्प्ट May 22 में, क्या करूं? अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किया ना, अगर वो आज से भी शुरू करे तो भी वो एक ग्रुप दे सकता है। अगर पूरा जीरो पे खड़ा है, जीरो पे, अगर वो आज से भी शुरू करे ना तो भी वो कितना ग्रुप दे सकता है? एक ग्रुप दे सकता है। बराबर, आज से भी शुरू करे तो अगर आपका सिंगल ग्रुप है, बराबर, अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि आपका टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मेरा 4 सब्जेक्ट हो चुका है, रिमेनिंग 4 बाकी है, तो तब तो तुम ये कैटेगरी में फॉल कर गया। अगर 3 या 3 से 4 सब्जेक्ट हो गए पढ़ के, भाई साहब 2 ग्रुप एम करो। एक ग्रुप में क्या है, क्या कितना पढ़ोगे? एक ग्रुप, पागल हो गया? बराबर, 2 ग्रुप एम करने का। फिर ध्यान रखना, अगर आपका जीरो है तो एक ग्रुप पे जाने का, अगर अभी एक ही सब्जेक्ट हुआ है तो एक ग्रुप देने का। लेकिन अगर 3 हो गया, अगर मिनिमम 3 सब्जेक्ट हो चुका है क्लासेस विथ थोड़ा बहुत खुद का स्टडी, भाई साहब एम फॉर बोथ ग्रुप, प्लीज प्लीज एम करो बोथ ग्रुप के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। बराबर, वी आर वेरी टेम्पटेड टू हैव अ रिलैक्स लाइफ एंड गिव ओनली वन ग्रुप। रिक्वेस्ट करो 2 ग्रुप दे देना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है, प्लीज 2 ग्रुप दे देना अगर हो चुका है ढंग से पढ़ के तो। ठीक है, अच्छा जिसका जीरो से चालू है या जो एक आध सब्जेक्ट कर रहा है अभी, जस्ट चालू किया जिसने और May 22 में अटेम्प्ट है, सिंगल ग्रुप दे रहा है, ठीक है, मैं उसमें डिसीजन में कुछ करूंगा नहीं, आपकी मर्जी है। सिंगल दे रहे हो तो सर व्हाट शुड बी टारगेट डेट, मैं रेंज दूंगा आपको इस केस में, क्योंकि किसी का एक सब्जेक्ट हुआ रहेगा, किसी का जीरो रहेगा, तो मैं बोलूंगा आप इस केस में 20th फेब से लेकर 20th फेब से लेकर 10th मार्च तक का रेंज ले सकते हो आप टू कंप्लीट योर पोर्शन। 20th फेब से लेकर 10th मार्च तक का आप रेंज लेकर चल सकते हो कि मेरे को पोर्शन कंप्लीट करना है। इसमें क्या होता है सर, मेरा क्लासेस प्लस प्लस प्लस, क्लासेस के साथ जब अपन डेली बेस पे रिवाइज करते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, तो क्लासेस प्लस फर्स्ट रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए। ध्यान रखना, क्लासेस में सिर्फ लेक्चर देखते हुए चल रहे हो ना, आपसे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा है इस दुनिया में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सिर्फ क्लासेस येडी की तरह दिखते हुए मत चलना, रिवाइज भी करना, मैंने बताया ना कोई पिक्चर नहीं है वो, है ना, ध्यान रखना। चलो उसके बाद सेकेंड सर हाउ मेनी, अच्छा ये करने के लिए कितने दिन है मेरे पास, ये 10th फेब तक करने के लिए मेरे पास आई अगेन हैव अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर 10th मार्च भी गिनूं तो आई हैव डेज अवेलेबल फॉर फर्स्ट रीडिंग। आई हैव हाउ मेनी डेज अवेलेबल, 79 डेज। बराबर, 79 डेज 4 सब्जेक्ट के लिए बहुत होते हैं, बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। तुमको चाहिए ना, तुम ये 10 के बदले 15 तक भी खींचोगे ना तो भी चलेगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। एक ग्रुप है, वो इधर है ना 2 ग्रुप है, इसलिए रिवाइज करने में टाइम ज्यादा चाहिए अपने को। इधर सिंगल ग्रुप रिवाइज भी जल्दी होता है, 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने में टाइम कम लगता है भाई साहब। तो ये 15th मार्च भी गया तो भी टेंशन नहीं है, तुम 84 डेज, अरे 15 छोड़ो 20th मार्च भी गया तो भी टेंशन नहीं है। समझ रहे, तुमको टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद सर नंबर ऑफ रिविजन कितने करने हैं, है ना, मिनिमम, आप मिनिमम अगर आप सिंगल देते हो तो एटलीस्ट उसमें तो ढंग से करो, तो मिनिमम 3 रिविजन एम करने का आपको। ठीक है, मिनिमम क्या, कितना एम करने का,
मिनिमम 3 रिविजन्स। अच्छा सर मैं 2 ही कर पाऊंगा, अरे 2 कर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं 1 ही कर पाऊंगा, अरे 1 कर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को टारगेट तो देना पड़ेगा ना एक यार। मैं 3 का टारगेट दूंगा तब जाके तुम 2 1 पे गिरोगे ना। मैं बोलूंगा 1 ही कर ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यस 2 रिविजन बस हो गया, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर क्या वाला पार्ट? तो मिनिमम 3 बार एम करने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। ओके तो मिनिमम कितना रिवीजन एम करना आपको? 3 रिवीजन। सर होएगा 3 रिवीजन? भाई साहब आराम से होएगा। पता है कैसे? तुम ऐसा मान लो तुम्हारा पोर्शन 10th मार्च तक कंप्लीट होता है, 50 डेज है, 50 में से 5 निकाल दो अगर आप एफआर पढ़ोगे तो आपके पास कितने डेज है? 45 डेज है, बराबर। सर कैसे करेंगे 3 रिवीजन? एक ग्रुप को रिवाइज करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम में लगेगा 20 डेज, सेकेंड टाइम में लगेगा 15 डेज, थर्ड टाइम में लगेगा 10 डेज, बराबर। 20 डेज उसका 70 या 60% टाइम लगेगा, फिर और 10 डेज। इतने में 3 रिवीजन होएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो 2 रिवीजन एम कर लेना, लेकिन इतना आपको एम करके चलना ही है, बराबर। ध्यान रखना ये अगर आप May 22 में सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा अभी ये तो पता है मैंने कौन सा पकड़ा है जो ग्रुप 1 देने वाले हैं। सर मैं May 22 में ग्रुप 2 देने वाला हूं, तो ग्रुप 2 देने वाला है तो तेरे पास है ना 8 दिन और है। पता है ना कि ग्रुप 2 के एग्जाम लेट शुरू होते हैं, तो यू हैव 8 मोर डेज, तो यू हैव अ बफर ऑफ 1 वीक एक्स्ट्रा। तो आप उसमें या तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते हो, या एक्स्ट्रा मॉक दे सकते हो, या फिर और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी है। तो अगर आपका सिचुएशन अभी 0 है, फ्रेश चालू करने वाले हो, भाई साहब अभी भी देरी नहीं हुई है, एक ग्रुप अभी भी होता है, अभी भी। ठीक है सर क्लास लेनी है फास्ट ट्रैक लू फुल लू, मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा, तेरा भाई सब बता के जाएगा, ध्यान रखना। मॉक हर्षा में अगेन वो चीज कहूंगा, मॉक की बात तब करने का जब एक बार पढ़ के हो चुका है। एज ऑफ ना अपना एक बार भी पढ़ के हुआ है क्या? नहीं, तो काय का मॉक, है ना। जब पढ़ के ही नहीं हुआ है तो क्या ही तो लिखेंगे, जब खाया ही नहीं है तो क्या तो निकालेंगे। समझा मैंने क्या बोला? तो पहले पढ़ाई पे ध्यान, मॉक कब देना है, उसके बाद फर्दर रिवीजन प्लान बेस्ड ऑन आर प्रिपरेशन लेवल। अगेन अपन लेक्चर लाते रहेंगे उसके ऊपर, चिंता मत करो। ठीक है तो ये था जो सिंगल ग्रुप देने वाले हैं वो, और जिसका सिंगल ग्रुप में भी कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है क्या? अब आती है बी कैटेगरी वाले लोग थे। ठीक है अब आता है कौन सा कैटेगरी? सी कैटेगरी। सर सी कैटेगरी में कौन आएगा? सर सी कैटेगरी में आएगा जिसने एक ग्रुप दिया दिसंबर में, कॉन्फिडेंट है पास हो जाएगा, बराबर, और दूसरा ग्रुप मई में है। ठीक है उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात करता हूं सी कैटेगरी ना। दिसंबर में 1 ग्रुप, ये एक्सपेक्टेड है पास होएगा, और मई 22 में अदर ग्रुप। ठीक है अब सुनना कैसा है। सबसे पहले अगर आपकी ये पोजीशन है तो क्या आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए क्या? सोच समझ के बताओ। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप लाइटली लेके बैठे हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम पागल हो क्या? तुमको जब मैं बोल रहा हूं तुमको स्टार्ट करने का जल्दी से जल्दी, तो तुम रुक रुक काहे रुक रहे हो? तुमको मतलब बहुत टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है भाई, आगे बढ़ना है जिंदगी में तो स्टार्ट नाउ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी समय चालू करने का। वेट करेगा ना कि सर रुकता हूं रिजल्ट तक, थोड़ा आराम कर लेता, बहुत मेहनत किया, क्या उखाड़ा जिंदगी में भाई मेहनत करने जैसा? इतना क्या उखाड़ लिया तुमने? सीए बनोगे तुम अब तक? नहीं तो तुमने कुछ उखाड़ा नहीं अभी, बराबर। तो सबसे पहले आराम नहीं करने का, तुमको क्या करने का? पढ़ाई करने का, ध्यान रखने का इस बात का। ठीक है तो आराम वराम भूल जाने का, सबसे पहले स्टार्ट नाउ। आज आज ही चालू करने का, आज ही कुछ ना कुछ तो प्लान बना के रेडी रखने का आज के दिन पे। सर मेरा टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए? टारगेट कंप्लीशन आपका वही सेम जो मैंने एक ग्रुप वालों के लिए दिया ना, एक ग्रुप वालों के लिए कि 20 फेब से सेम एज बी कैटेगरी, ये पूरा का पूरा सेम एज बी कैटेगरी। कैसे? आपको देना एक ही ग्रुप है ना, बराबर। तो आप इसी केस में फॉलो गए ना, टारगेट डेट रहेगा ये, डेज अवेलेबल इतना है, रिवीजन आपको इतना एम करना है। तो सी वाले जो लोग हैं उनका ये वाला फॉलो हो जाएगा, बराबर। सबको समझा मैंने क्या बोला? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? क्या? यस। फिर आएगा डी कैटेगरी, जिसने दिसंबर 21 में दिया है एक ग्रुप, बराबर, अनश्योर है, अनश्योर। और मई 22 में अब ये सोच रहा है, मई 22 तारीख अपन देख लेंगे, वो टेंशन मत लो। मई 22 में ये सोच रहा है कि भाई सबसे पहले मैं सिंगल दूं, जो मतलब दे चुका, पक्का पता है फेल हो जाऊंगा, तो उसी को दूं या बोथ दूं। ठीक है ये आता है क्वेश्चन, बराबर। ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं एक दे चुका हूं, श्योरिटी नहीं है पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा,
तो मैं एक दूं कि बोथ दूं? सबसे पहले सर सिंगल या बोथ? अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, ये करने का, घर पे खाली बैठा है ना, क्या कर रहा है, सीट गर्म कर रहा है, 8-10 घंटा 12 घंटा सो रहा है, क्या कर रहा है जिंदगी में भाई, दोनों देने का। कैसे देंगे सर, होएगा? अरे भाई आया बता के जाएगा कैसे होएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और एकदम ही अनश्योर हो कि भाई भगवान आके भी पास नहीं कर सकता, तो स्टार्ट स्टडिंग फॉर द रिस्पेक्टिव ग्रुप जो आपने अटेम्प्ट किया है, उसकी पढ़ाई शुरू कर देने का। तो शुरू तो करना ही है। तो अभी मैं फिलहाल किसका बात करूंगा, इन वालों का बात करूंगा जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है। एक ग्रुप दिया है, पता है फेल होने वाले, तो दोनों दे कैसे? सबसे पहले एक ग्रुप जो दिया है वो तो पढ़ के दिया होगा ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ के दिया होगा ना। सपोज मैं एग्जांपल अज्यूम करता हूं, आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, आपने ग्रुप 1 दिया, अब आपके ग्रुप 2 पूरे बाकी है, स्क्रैच से बाकी है पूरा ग्रुप 2। तो सबसे पहले आज ही दिसंबर 21 से स्टार्ट करने का तुम्हारा ग्रुप 2, बराबर। तो मैं बोलूंगा तुम्हारा टारगेट कंप्लीशन ऑफ न्यू ग्रुप स्टडीज, न्यू ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो आपने अब तक पढ़ाई नहीं किया है, योर टारगेट कंप्लीशन ऑफ न्यू ग्रुप स्टडीज कभी होना चाहिए तुम्हारा? तो तुम्हारा ये टारगेट कंप्लीशन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20th फेब तक। मतलब तुम कौन से कैटेगरी में, पता है तुमको, तुम ये कैटेगरी में आ गए जहां तुम्हारे 3-4 सब्जेक्ट हो चुके, 4 सब्जेक्ट बाकी है, तो तुम बोलेगा जो रिमेनिंग 4 है वो इतने दिन में कंप्लीट करना है। सर कैसे करूंगा, फास्ट ट्रैक करूं, फुल कोर्स करूं? भाई बता के जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो तुमको ये कैटेगरी में तुम फॉलोगे बेसिकली। तो तुमको क्या करना है, तुमको रिमेनिंग 4 न्यू ग्रुप वाले का पढ़ाई कंप्लीट करना है 20th फेब तक। सर होएगा क्या? देखो इतने डेज अवेलेबल है, आराम से होता है भाई, 70 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन कैसे करेंगे सर? फिर तो सर रिजल्ट आ जाएगा फेब तक, तो फिर अपने को करना है रिविजन। सर रिवीजन तो फिर बोथ का करना पड़ेगा ना। देखो तुम्हारा रिवीजन आराम से बोथ का हो जाएगा, पता है क्यों? जो तुम्हारा ओल्ड ग्रुप है वो तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुमको सिर्फ उसको रिवाइज करना है, बराबर। प्लस जो तुम्हारा न्यू ग्रुप है जो तुमने अभी रिसेंटली पढ़ा, वो तो रिसेंटली पढ़ा, उसी को भी रिवाइज करना है। मतलब तुम्हारी पोजीशन क्या हो गई, तुम्हारी पोजीशन ये वाली हो गई, जहां जो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ दे रहा था, जिसका 3 सब्जेक्ट ही हुआ था, तो उसने 20 तक पढ़ाई किया था, बाद में वो रिवाइज करा था, 2 बार टारगेट किया था, तुम्हारा सेम पोजीशन है। तुमको भी क्या करना है, तुमको भी बोथ टारगेट करने का। जो ग्रुप पूरा नया है तुम्हारे लिए, उसकी क्लासेस लो, कंप्लीट करो बाय 20th फेब। एक आध सब्जेक्ट बचता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर। अगर एक आध बचता है तो तुम रिवीजन के साथ एम कर सकता है, बराबर। रिवीजन इसमें भी कितना एम करेगा, अपन 2 रिवीजन एम करेंगे, गिर गिर के एक तो कर ही लेंगे, बराबर। क्या ध्यान रखना है इस बात का। तो तुम जो ओल्ड ग्रुप है, रिजल्ट आने के बाद अगर इन केस आप फेल हो जाते हो तो रिवाइज कर लेना, न्यू ग्रुप तो आपने अभी पढ़ा है, उसको भी आप रिवाइज कर लेना, 2 रिवीजन एम कर लेना, मर मर के एक तो कर ही लेंगे आप, बराबर। अगर आपका जॉब है, देखो जॉब वाले भी बहुत दे सकते हैं, वो हार्डवर्क करके दे सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस, अगर आप दे चुके हो एक ग्रुप, अनश्योर हो, पता है नहीं होंगे पास, तो पढ़ाई चालू कर देना। अगर किसी का भी एक ग्रुप बाकी है या जो ग्रुप दिया है वो पास होने का श्योरिटी नहीं है, तुम रिजल्ट तक वेट नहीं करोगे। अगर तुम रिजल्ट तक वेट कर रहे हो, आलसी पना कर रहे हो, भाई तुम आज आलसी पना करोगे ना, जिंदगी में तुम्हारे मस्त आलसी पना आएगा फिर, बराबर। वो अगर तुमने आज लेजीनेस दिखाया तो तुम्हारे जिंदगी में सक्सेस आने में भी लेजीनेस दिखाएगी फिर, बराबर। सक्सेस भी बोलेगी छोड़ना यार, अपन आराम से जाते हैं इसके पास। तुम बोलते हो ना छोड़ना, आराम से पढ़ाई करते हैं, सक्सेस भी यही बोलेगी, छोड़ना आराम से उसको पास करवाते हैं। ध्यान रखना ये बात। तो टेक एक्शंस, टेक अर्ली एक्शंस। आखिरी 1-2 महीने में ना गधे घोड़े सब पढ़ते हैं, बराबर। तुम डिसाइड करो तुम गधे हो कि घोड़े हो। घोड़ा कब से पढ़ता है, आज से पढ़ता है। आखिरी 1 महीने में 12 घंटा, आखिरी 2 महीने में रिजल्ट के बाद सब पढ़ते हैं भाई, गधे घोड़े सब पढ़ते हैं। तुम कौन है, तुम गधा है कि घोड़ा है? तुमको घोड़ा बनने का है तो आज से पढ़ाई करने का, बराबर। लास्ट 2 महीने में पढ़ते सब है। 100 लोग एग्जाम देंगे, 15 लोग पास होते या 10 लोग पास होते, कभी कभी 3 लोग ही पास होते। तो पढ़ तो सब रहे सर, आखिरी 2 महीने में पास क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो आखिरी 2 महीने में पढ़ रहे, पूरे 5 महीने नहीं पढ़ रहे। तुम डिसाइड कर लो तुमको पास होना है कि नहीं होना है। तुमको पास होना है, वक्त है तुम्हारे पास। ध्यान रखना, बी अ हॉर्स नॉट अ डोंकी। क्लियर ये वाला पार्ट? ये था मेरे एंड से आपको स्ट्रेटेजी, वो 4 कैटेगरीज के लिए। अब मैं आऊंगा ग्रुप सॉरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर। सर हर सब्जेक्ट को मेरे को पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहां 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। सबसे पहले एक हो सकता है क्लासेस पेंडिंग, ठीक है, क्लासेस पेंडिंग है सर, तो क्या किया जाए? व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो
तो आप ले सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव फुल कोर्स। मैं ये नहीं बोलता मेरे से पढ़ने का, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मेरे से ही पढ़ने का। भाई तुमको पसंद है तुम जिससे पढ़ो, तुमको दूसरा फैकल्टी पढ़ोगे तुम उससे पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं बता रहा हूं तुम्हारी क्लास पेंडिंग है, तो अगर तुम्हारा एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो तुम कॉम्प्रिहेंसिव पे जा सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है फुल कोर्स बैच। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा, किसी का भी, जिस फैकल्टी से पसंद है उससे पढ़ो, मेरे से पसंद है मेरे से पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है वो, उस पर मैं तुमको कभी बोलूंगा नहीं कुछ भी। ठीक है, अगर क्लासेस पेंडिंग है, एक सिंगल ग्रुप पेंडिंग है सिर्फ, तो फुल कोर्स की तरफ देखना। लेकिन अगर आपका है ना दो ग्रुप है ना, तो उस केस में गो विथ फास्ट ट्रैक, गो विथ फास्ट ट्रैक। या फिर अगर दो ग्रुप बाकी है आपका, ये जो सिंगल ग्रुप वाले हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ देख सकते हैं। अगर बोथ वाले हैं, बोथ ग्रुप वाले हैं, तो आप फास्ट ट्रैक की तरफ देख सकते हो। ठीक है, अब सर फास्ट ट्रैक में सब कवर होता है क्या? मैं तो कवर करता हूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं पूरा कवर करता हूं। तुम एग्जाम में एग्जाम्शन तो आराम से लाएगा फास्ट ट्रैक से, वो मेरा गारंटी है, ढंग से पढ़ेगा तो। अच्छा, आप है ना ये भी कर सकते हो कि आप कॉम्बो ऑफ बोथ देख सकते हो। कॉम्बो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बो ऑफ फास्ट ट्रैक प्लस कॉम्प्रिहेंसिव? इसका मतलब जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप फुल कोर्स अटेंड कर लो, जो टॉपिक बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे, उसके लिए फास्ट ट्रैक अटेंड कर लो। बराबर, कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट। ठीक है सर, लेकिन उसके लिए हमको फिर दोनों खरीदना पड़ेगा, बाकी फैकल्टी का शायद दोनों लेना पड़ेगा, मेरे केस में वैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको वो ऑप्शन दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे केस में कैसा रहता है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव का भी एक्सेस मिलता है, फास्ट ट्रैक का भी एक्सेस मिलता है, बराबर, और बाकी सब्जेक्ट का भी एक्सेस मिलता है। तो उसमें तुम कुछ भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी होती है, वो एकदम सब स्ट्रक्चर हमारे के अंदर कोर्सेस है। तो वो तुमको कुछ किसी चैप्टर के लिए तुमको अगर कॉम्प्रिहेंसिव देखना, तुम बोलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़ा है, डिफिकल्ट है, मेरे को उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव देखना, तो कॉम्प्रिहेंसिव देख। तुम बोलेगा बाकी इंडेक्स छोटे छोटे, उसको फास्ट में निपटा लेते हो, फास्ट ट्रैक देख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी आप ले सकते हो। ये पहले कैटेगरी, इसका क्लास पेंडिंग है। ठीक है, अच्छा, जिसका क्लास पेंडिंग है देखो बैच अवेलेबल है तुमको अगर लेने का है तो, क्योंकि मेरा बताना फर्ज है तुम्हारे लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव का इतना ड्यूरेशन है, फास्ट ट्रैक का इतना ड्यूरेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों देखोगे तो आपको 150 आवर्स में आपका दोनों हो जाएगा। लाइव का भी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है। लाइव अभी ऑनगोइंग है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव वाला, बट रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्लीकेबल फॉर May 2022 ऑनवर्ड्स। इसके साथ आपको एसएफएम ऑडिट लॉ भी फ्री मिलता है। आप बोलोगे सर नहीं चाहिए मेरे को ये तीन, अरे भाई फ्री मिलता है, देखना तो देख वरना मत देख, बिकॉज यू आर पेइंग ओनली फॉर वन। क्लियर? और आपको बाकी का ऊपर का एक्सेस, ये सब एक्सेस, ये सब कोर्सेस प्लस 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे FR with AK। बराबर, कोड यही यूज करने का भाई, तुम्हारा भाई तुमको इतना ज्ञान दे रहा है मेहनत से, कोड तो अपना वापरने का ना, तो कोड FR with AK यूज करने का, बिकॉज ये सारे बेनिफिट मिलेंगे प्लस आपको बाकी भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और अभी काफी लोग बोलेंगे सर अब एक ऑफर भी चालू है ना, ऑफर चालू है आज और कल के लिए, 6 मंथ्स पे 1 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स पे 2 मंथ एक्स्ट्रा। और सर व्हाट अबाउट बुक्स? बुक्स के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां आपको फिजिकल बुक्स कैसे मिलेगी उसका इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, ये हो गई बात। अगर आपकी FR की क्लासेस पेंडिंग है तो उसके लिए। अच्छा, FR या किसकी भी पेंडिंग है तो सर अगर क्लासेस डन है तो देखो भी, क्लासेस डन में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते क्लासेस किया था सर, याद कुछ नहीं है, यू कैन लुक एट फास्ट ट्रैक, बराबर, या फिर क्लासेस डन है सर, याद है, सिर्फ रिवाइज करना बाकी है। तो सर रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज करने के लिए यू हैव वन गुड ऑप्शन, दैट इज यू कैन यूज माय यूट्यूब के सेशंस। अगर आपका पढ़ के हुआ रिवाइज करना है तो यूट्यूब पे मैंने रिवीजन सेशन वगैरह ले रखे हैं, या मैराथन ले रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पढ़ के, देखो जेन्युइनली बोलता हूं, अगर आपने किसी और से पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना, या मेरे से पढ़ रखा है, याद है, सिर्फ ऐसे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो प्लीज क्लास मत लो, आप ये इससे काम चला सकते हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना ना, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर डन हो गया लेकिन कुछ याद नहीं है, जीरो है पूरा, तो फास्ट ट्रैक देख सकते हो, फास्ट ट्रैक रिकॉर्डेड अवेलेबल है, यस, बराबर, और कॉम्प्रिहेंसिव आप देख सकते हो। ये FR का स्ट्रेटेजी रहेगा। सर FR में कैसे टैकल करें FR को? देखो, जिस फैकल्टी को चूज करोगे, मेक श्योर किसी भी सब्जेक्ट में हो, मेक श्योर ही इज गिविंग यू गुड नोट्स। नोट्स के ऊपर एम्फेसिस देना, इट इज इंपॉर्टेंट। नोट्स दे रहा है, सेकंड, ही इज मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, या फिर वो बता रहे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, बराबर, ये चीज, ये दो चीज आप जरूर देखना। मतलब क्वेश्चन कवरेज भी ढंग का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चन अच्छे से करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो क्वेश्चन कवरेज, बुक वगैरह कैसी है वो देखना, ये दो चीज देखना। ऑफ कोर्स टीचिंग तो कम्स हैंड इन हैंड, ठीक है, ध्यान रखना, टीचिंग तो ऑफ कोर्स वो तुमको पसंद है तो लेना। सर व्हाट अबाउट SFM? SFM के लिए सेम लॉजिक, सेम लाइक FR। एक्चुअली जो FR में डिस्कस किया ना, वो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सेम है, बराबर। क्या अभी काफी लोग बोले सर आप पढ़ाओ SFM, नो प्लान्स फॉर SFM। सर व्हाट अबाउट GFRS? आई विल ट्राई टू टेक सम सेशंस ऑन YouTube फॉर GFRS। ठीक है, वो केस स्टडी वगैरह डाइजेस्ट के मैं सेशन लेने का कोशिश करूंगा, आई कांट टेस्ट बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो SFM के लिए सेम स्ट्रेटजी लाइक FR।
ठीक है, जहां आपको क्लासेस पेंडिंग है तो यू कैन लुक एट कॉम्प्रिहेंसिव और फास्ट ट्रैक। अगर क्लासेस डन है तो यूट्यूब पे, मेरा तो नहीं है, किसी और का रिवीजन आप प्लान कर सकते हो। सर अगर अनअकैडमी का लेंगे तो क्लासेस में एसएफएम में कौन पढ़ाएगा, तो एसएफएम के अंदर दे विल राहुल मलकान सर विल बी टीचिंग, ठीक है। तो आप उनका भी रिकॉर्डेड में कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। सर अलग से परचेस करना पड़ेगा, मैंने बोला ना, सब्सक्रिप्शन लोगे ना कोड ये यूज करके, एसएफएम फ्री मिलता है। तो सर ऐसा है मेरा एक आध चैप्टर एसएफएम में वीक है, बाकी सब हो चुका है, तो भाई वो एक आध चैप्टर आप देख लेना उसमें अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर, वो तुम्हारी मर्जी। ध्यान रखना, लोगे ना तो आज और कल में ले लेना, क्योंकि वो ऑफर आज और कल है। वो 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा, 12 प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा, उसके बाद वो ऑफर नहीं है। फिर वो तुम क्यों बिना ऑफर का ले रहा है। प्लस वो फिजिकल बुक्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, देख लेना उस केस में, ठीक है। और बाकी फैकल्टीज तो वैसे भी पीडीएफ में दे देती है बुक्स, तो आप प्रिंट करवा सकते हो उसको। मैं दे पाता नहीं बिकॉज मेरा कॉपीराइट है उसके ऊपर। अच्छा, व्हाट अबाउट सर ऑडिट लॉ। अब मैं ऑडिट लॉ का साइमल्टेनियस बात करूंगा। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो बोलता है कि मेरे को सर सेल्फ स्टडी करने का है, मेरे को क्लास नहीं लगाने का है। सर मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, सबसे ज्यादा बच्चा पता है कहाँ फंसता है, प्रैक्टिकल में नहीं फंसता है, थियरी में फंसता है। बराबर, क्यों? थियरी में समझता सब है, समझता सब है, वो है तो इंग्लिश ही ना, इंग्लिश में लिखा है, समझेगा क्यों नहीं, समझता सब है, लिखने को नहीं आता है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, सबसे पहले अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है, मैं ऐसा बोलूंगा कि किसी का फास्ट ट्रैक के थ्रू सेल्फ स्टडी कर लो। सर क्यों बोल रहे हो फास्ट ट्रैक, सेल्फ स्टडी कंज्यूम्स डबल टाइम। किसी का फास्ट ट्रैक लोगे ना तो वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देगा, बराबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देगा। उसके अलावा ही विल ऑल्सो गिव यू नोट्स जो ढंग के रहेंगे, है ना। तो जब आप सेल्फ स्टडी अलोंग विद फास्ट ट्रैक करते हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। तो सेल्फ स्टडी करना आसान हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक की तरफ देख लेना, या फिर फास्ट ट्रैक में पैसा खर्चा नहीं करना है तो यू कैन लुक एट रिवीजन सेशन। अगर आप अनअकैडमी वाला सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें अभिषेक सर का आपको फास्ट ट्रैक मिल जाएगा, है ना, उनका फुल कोर्स भी, लेकिन फास्ट ट्रैक बेस्ट है। तो फास्ट ट्रैक देख लेना सेल्फ स्टडी के लिए। सर मेरे को फुल कोर्स करना है, तो फुल कोर्स वही लोग करने का जिनका दोनों ग्रुप नहीं एक ग्रुप पेंडिंग है। सर किसका करने का, जिसका पसंद है उसका करने का। अगर क्लास करनी है तो जिसका क्लास पसंद है उसका करने का, अनअकैडमी से करने का अनअकैडमी से करने का, बाहर से करने का बाहर से करने का, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ऑडिट और लॉ में प्लीज मेक स्पेशल रेफरेंस टू टू थिंग्स। वन इज वेदर द फैकल्टी इज प्रोवाइडिंग समरी नोट्स, समरी या ढंग के नोट्स। वो अगर तुमको बोझा बना के दे रहा है ना, उस बोझे का कुछ काम नहीं है भाई, ठीक है। सेकंड, क्या उसके रिवीजन सेशंस अवेलेबल है क्या, बिकॉज थियोरी को टैकल करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल रिवीजन 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 रिवीजन। तो अगर उस फैकल्टी के रिवीजन अवेलेबल है, इट विल वर्क द बेस्ट, बिकॉज जिससे पढ़ा है अगर उसी का रिवीजन देखोगे, उससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और तीसरा, सर तीसरा क्या चीज है, तीसरा है क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, बराबर। आप क्वेश्चन ऑडिट में, सॉरी एफआर में आप लिख के करते हो, एसएफएम में लिख के करते हो, ऑडिट लॉ में रिफर करते हो, ये भेदभाव क्यों है ना, ये भेदभाव क्यों। तो इसके भी मैं ही नहीं बोलता पूरा पूरा लिख के करने का, अरे हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन लिख के करने का। सर क्वेश्चन बैंक कहां से सॉल्व करे, सर दो तरह के होते हैं क्वेश्चन बैंक। सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है आईसीआई का क्वेश्चन बैंक। ऐसा कोई भी फैकल्टी जो आईसीआई के सारे क्वेश्चन कवर करे, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन बैंक। उससे अच्छा कोई क्वेश्चन बैंक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बराबर, क्या ध्यान रखना। तो ये तीन चीज अगर आप किसी के भी क्लास चुन रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, एक स्पेशल रेफरेंस फॉर थियरी सब्जेक्ट फॉर दीज थ्री थिंग्स, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट वाइज आपको टैकल कैसे करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स योर स्पेशल फोकस ऑन कवरिंग क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम आईसीएआई मटेरियल। कोई फैकल्टी अगर वो सब कवर करता है तो तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड ग्रुप का बात करूंगा। सर व्हाट अबाउट एससीएमपी, ये बहुत तकलीफ दे रहा है सर। एससीएमपी के लिए अगेन सेम लाइक एफआर, सेम लाइक एफआर। मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, सुन लेना। अगर किसी सब्जेक्ट में डर लगता है, क्लास ले लो, मैं ये बोलता हूं। किसी सब्जेक्ट में अगर डर लगता है ना, चुपचाप क्लास ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ले अनअकैडमी का ले, मैं नहीं बोल रहा हूं वैसा, मैं बोलता हूं जिसका पसंद है उसका ले। लेकिन अगर डर है तो क्लास ले ले भाई। अगर बीमार है तो कितना दिन क्रोसिन खाएगा रे, क्रोसिन खा के भी ठीक नहीं हो रहे ना, तो चले जा डॉक्टर के पास। मैं यही कह रहा हूं, है ना बीमारी, डॉक्टर के पास चले जाओ, एनरोल फॉर सम बैच। अरे फास्ट ट्रैक देखो, फुल कोर्स देखो, जिसका पसंद है उसका देखो, लेकिन भाई देख लो, तकलीफ है देख लो। पैसा नहीं है सर, एक बार के लिए किसी से उधार ले लो। सीए बनोगे ना, एक महीने में सब ऐसा चुकता करोगे, बराबर। और पिज्जा खाने को पैसा है, पिक्चर देखने को पैसा है, और इसके लिए पैसा नहीं है। 4-5 हजार सबके पास रहता है, ध्यान रखना है बात। राहुल पंचाल से मस्त पढ़ा रहे, मैं वही कह रहा हूँ, अरे अनअकैडमी से लो, किससे भी लो, ले लो। और हाँ, अनअकैडमी से कुछ भी लोगे ना, कुछ भी,
ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, यूपीएससी, कैट, कुछ भी करोगे एफआर देके कोड यूज करने का भाई साहब, ठीक है, जो भी है ध्यान रखना। तो स्ट्रेटेजी रिमेन सेम लाइक एफआर, डर है क्लास ले लो, पढ़ के हो चुका है तो आप सेल्फ स्टडी में रिवीजन किसी का देख सकते हो। इलेक्टिव सर कौन सा चूज करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले लूंगा कि इलेक्टिव कौन सा चूज करे सर, हर इलेक्टिव कैसे पढ़ना है। व्हाट अबाउट 7th and 8th डीटी आईडीटी, डीटी आईडीटी के लिए सेम लाइक ऑडिट लॉ सर, मतलब वही भाई साहब, वही ये ही तुमको तकलीफ देंगे भाई साहब। सेल्फ स्टडी से बेटर मैं बोलता हूं किसी का फास्ट का रिवीजन देख ले। और अगर सिंगल ग्रुप बाकी है, अच्छा डीटी में स्पेशल लिया, अगर आपका है ना डीटी का क्लास लेने का प्लान है, डोंट गो फॉर एनी फैकल्टी जो 250 आवर्स या उतना पढ़ाता है फुल कोर्स में। हाँ, फुल कोर्स लेने का है तो उतना लंबा नहीं खींचने का भाई। डीटी में फुल कोर्स वाले में से 150 से 180 आवर्स। सर वैसा कोई फैकल्टी है नहीं, तो वैसे पढ़ाते हैं फैकल्टी, पढ़ाने वाले यश खंडवाल सर पढ़ाते हैं, उसके अलावा नहीं है उतना, तो अगर ढंग का है तो तुम फिर फास्ट के साथ चले जाना, अगर इतना तुमको फुल कोर्स में नहीं मिलता है तो। बराबर, जिसका पसंद है तुमको, जो भी तुम बोलोगे बाहर की फैकल्टी, यहाँ की फैकल्टी, जो भी पसंद है फास्ट ट्रैक देख लेना उसका उस केस में, ठीक है। तो सेम लाइक ऑडिट लॉ, यहां भी एम्फेसिस ऑन 3 थिंग्स, नोट्स, रिविजन्स, क्वेश्चन बैंक ढंग का है कि नहीं। यस अक्षांत सर 90 100 आवर्स में ले रहे हैं, यस सर ले रहे हैं, बेस्ट है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा, आपको जो पसंद आप लो, बट जस्ट टेलिंग यू, ठीक है क्या। तो ये डीटी आईडीटी के लिए सेम लाइक ऑडिट लॉ स्ट्रेटेजी। सो दिस शुड बी योर प्लान टू क्रैक May 22। मैंने आपको बताया आपका टारगेट रेट ऑफ कंप्लीशन, नंबर ऑफ रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया, बराबर। ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का रिस्पेक्टिव डिस्कशन, रिस्पेक्टिव फैकल्टी विल टेल यू बेटर, बट आई एम हियर टू गाइड यू कि हम पास कैसे करें। कतराओ मत क्लास लेने से, अगर दिक्कत है तो। टाइम नहीं है फास्ट ट्रैक के लिए जाओ, सिंगल ग्रुप है फुल कोर्स देख सकते हो, बराबर ध्यान रखना। इसी के साथ थोड़ा सा अब मेरा प्रचारण, अगर एफआर में दिक्कत है यू कैन गो फॉर दी बैच, आज और कल ऑफर है, लेना है तो आज और कल में ले लो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का एक्सेस मिलेगा, फास्ट ट्रैक का मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी दो है, एक रिकॉर्डेड वाला पड़ा है और एक लाइव बैठना तो लाइव भी पड़ा है, ठीक है। एसएफएम ऑडिट लॉ फ्री मिलेगा, फुल कोर्स फास्ट ट्रैक सबका मिलेगा, कोड एफआरबी देके लगा लेना, उसके अंदर 10% ऑफ वगैरह मिलेगा, सारे बेनिफिट्स कोड एफआरबी देके लगाना। हार्ड कॉपी का इन्फो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये ड्रीम टीम है जिसका आपको एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा भी एसएफएम जैसे ऑडिट के लिए अभिषेक सर का भी एक्सेस मिलेगा, लॉ के लिए अमित अच्छा ऑडिट के लिए एक और सर है निकेत सर, है ना, तो निकेत सर का एक्सेस आपको मिलेगा, वो ऑडिट के लिए, मतलब ये फैकल्टीज नहीं है, मल्टीपल फैकल्टीज है, बट ये भी है ऐसा करके, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप 2 के फैकल्टीज देख लो, यस सर है, अक्षांत सर है, राहुल सर है, पूरा ग्रुप 2 कंप्लीट है। इसके अलावा भी बाकी फैकल्टीज है, डीटी के लिए दुर्गेश सिंह सर है, महेश गौड़ सर आईडीटी के लिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपका अवेलेबल है, सब कुछ है। कुछ भी सब्सक्रिप्शन लो, ग्रुप 1 ले सकते हो, ग्रुप 2 ले सकते हो, बोथ ग्रुप एक कॉम्बो ले सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज कोड एफआरबी देके आपको मिलेगा सारा बेनिफिट्स, ठीक है। अभी ये 2 दिन का ऑफर है, 21 22 का 6+1 12+2, कोड एफआरबी देके लगाओगे तो मिलेगा। अभिषेक सर का जो फास्ट ट्रैक का रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हो, उनका न्यू बैच अगर आना होगा तो मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक आएगा रिजल्ट के बाद, वैसा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के वेबसाइट पे, आप देख सकते हो, ठीक है। 3 मंथ से शुरू होता है वो, 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 36 मंथ, ठीक है। जीएफआरएस का आप कह रहे हो सर जीएफआरएस का क्या करें, मैंने बताया ना जीएफआरएस के ऊपर मैं एक गाइडेंस ही ले आऊंगा पूरा कि कैसे प्रिपेयर करना है जीएफआरएस को, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जीएफआरएस के रिगार्डिंग आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड गाइडेंस ऑन दैट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये वेबिनार में मेरे को पता है काफी सारे बच्चे ने काफी सारे क्वेरीज पूछे हैं, आई एम रियली सॉरी कि मैं उसको टेकअप नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को वेबिनार थोड़ा सा वन वे कम्युनिकेशन रखना था इसके अंदर, ठीक है। सो आई वाज फोकसिंग मोर कि मैं अपनी चीजें कम्युनिकेट कर दूं। ऑफ कोर्स आपके भी अभी स्टूडेंट स्पेसिफिक डाउट बहुत सारे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, मैं लाने वाला हूं प्रिपरेशन चर्चा भी देके, जहां आपके रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव प्रिपरेशन के लिए रिस्पेक्टिव गाइडेंस विल बी गिवन बाय मी। सर वो सेशन कब होगा, मैं कोशिश करूंगा कल ही मैं वो सेशन कंडक्ट कर लूं, अगर वो सेशन कभी भी होगा अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे उसका डिटेल्स आ जाएगा, कल मैं पक्का लेने का सोचूंगा, कल या परसों में 1 से 2 दिन के अंदर पक्का वो ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आप मेरे से आके आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे आके पूछ सकते हो, मैं पक्का आप सबके इंडिविजुअली, जब तक आपकी क्वेरीज खत्म नहीं होगी तब तक मैं रहूंगा, वो मेरा गारंटी है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, तो चिंता मत करना। और देखो तुम मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, मतलब तुम मेरे से फीस देके पढ़ो ना पढ़ो, तुम अगर सीए कर रहे हो तो तुमको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो मैं मेरे बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। दैट इज माय प्रॉमिस टू, मतलब जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मेरा सपोर्ट फुल रहेगा। May 22 के लिए भी मैराथन लाऊंगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा, वो मेरा प्रॉमिस है तुमको। बट तुमको एक चीज प्रॉमिस करना है, वो तुमसे मैंने कसम खिलवाई थी, तुम क्या, हार्डवर्क करने से कतराना मत प्लीज, ये मेरे से आपकी रिक्वेस्ट है। हाँ मतलब भाई तुम
हार्डवर्क क्यों नहीं कर रहे हो यार? जब मैं तुमको कह रहा हूँ, बोलते ना सर सीए पास होने का फॉर्मूला क्या है, यही है और कुछ नहीं चाहिए। और एक गधे की तरह पढ़, पागल जैसे पढ़ते रहे, सिर्फ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, बस तू पास हो जाएगा भाई। ऑफ कोर्स राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, बराबर। वो राइट डायरेक्शन में आपको आज प्रोवाइड करने की कोशिश किया है कि गाइडेंस, ये टारगेट डेट, ये डेट, वो डेट, ये डेट, एटलीस्ट स्टार्ट। ठीक है, आज सुना आप, मुझे पता है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिली होगी, बट एटलीस्ट स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, है ना। मैंने बहुत सोच समझ के वेबिनार कंडक्ट किया था, मेरे को जितना मेरे को बताना था मैंने सब बताने का कोशिश किया है। अगेन कुछ अगर स्टूडेंट स्पेसिफिक रह गया हो, पक्का आपके लिए प्रिपरेशन चर्चा विद एके एपिसोड 1 फॉर May 22 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर मैं सबके क्वेरी जितने भी है सारे आंसर करूंगा, पक्का पक्का, इररिस्पेक्टिव आप मेरे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और अगर मेरे से पढ़ना चाहो तो अनअकैडमी का आपको मॉडल पता ही है, इट इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, बराबर, एक सब्सक्रिप्शन है सब कुछ। आइडियली यू आर पेइंग ओनली फॉर 1, ये मत सोचना कि सर मैं 4 क्यों लूं, मेरे को नहीं पढ़ना है 4, बेटा पे एक का ही कर रहे हो, मिलता 4 है, बराबर। तुम बाहर से कंपेयर करोगे प्राइसेस, तुमको वो चीज समझ जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी निधि मैं बताऊंगा, मैंने कहा ना प्रिपरेशन चर्चा के अंदर आप जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये था ड्रीम टीम के इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये था मेरे बैच के बारे में, ये था ग्रुप 2 के बारे में। और अगर कुछ भी लेना है तो एक बार आपसे सुनना चाहूंगा, कुछ भी लेना है तो कोड कौनो लगाएंगे, कौनो, है ना, कौनो लगाएंगे। वाह वाह, तुम लोग कितने अच्छे लगे, हैशटैग एफआर विद एके, क्या बात है भाई साहब, कोड वही लगेगा। ठीक है, कोड लगेगा एफआर विद एके। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस वेबिनार। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। बस मेहनत करते हुए चलो, और May 22 के लिए अपन रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, अभी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो, सो मिलते हैं किसी और ऐसे यूजफुल सेशन में। कल प्रिपरेशन चर्चा विद एके में ले लूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच यार। बाय हितेश, बाय धवल, बाय माही, बाय सौमी, बाय विनीत, बाय मनाली, बाय एवरीवन, बाय जय, बाय सरहांदा, बाय बाय आलिशा, बाय नीता, बाय, टेक केयर।